स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 की इंग्लिश रीडर बुक इनसाइट का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। आइए जानते हैं इस पोएम के बारे में। दिस पोएम इज वन ऑफ हिज वास्टली read and discussed poem. It was originally composed in Bengali. Later he himself translated it into English. This poem is from his Nobel Prize winning anthology Gitanjali. This poem is in the form of prayer where Tagore is praying to God for his countrymen. In this poem, besides political freedom from British, Tagore also appeals to God for social, educational and economic freedom for the people of India. So, इससे बेसिकली हमें समझ में आ रहा है कि इनकी ये जो पोएम है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, ये क्या है, इनकी जो गीतांजलि है उसी का एक पार्ट है। और इस पोएम में रविन्द्रनाथ टैगोर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं अपने देशवासियों के लिए। ये उस समय की बात कर रहे हैं जब ब्रिटिश का इंडिया पर राज हुआ करता था। तो वो कहते हैं कि जब ये ब्रिटिश लोग यहाँ से चले जाएंगे, जब हमको फ्रीडम मिल जाएगी, तब मेरा ये वर्ड कैसा हो। ठीक है, देखते हैं कि वो क्या प्रार्थना करते हैं भगवान से। चलिए, रिसाइट द पोएम। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, वेयर नॉलेज इज फ्री, where the word has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever-widening thought and action. Into that heaven of freedom, my Father, let my country awake. Now move to the explanation of the poem. Where the mind is without fear, the poem starts with this beautiful line. Through this line, poet pray to the Almighty that the countrymen should be fearless. जो भी कंट्री हो, फ्रीडम वाली कंट्री हो, वहाँ के कंट्रीमैन विदाउट फियर हो, उनको किसी बात का कोई डर ना हो, एकदम कॉन्फिडेंट हो वो लोग। एंड द हेड इज हेल्ड हाई, यानी कि उनका सर हमेशा गर्व से ऊंचा रहे। दे शुड हैव द फीलिंग ऑफ प्राइड। वेयर नॉलेज इज फ्री एंड देयर शुड बी नॉलेज फ्री। वहाँ पर उस टाइम पर जो नॉलेज है उसके लिए कोई भी बैरियर या बाउंडेशन या बाउंड्री ना हो, चार्जेबल भी ना हो। ऐसा ना हो कि भाई तुम इस कास्ट के हो तो मैं एजुकेशन नहीं मिलेगी, या तुम्हारे लिए एजुकेशन कॉस्टली हो जाएगी या सस्ती हो जाएगी। ठीक है, ऐसी अगर बाउंडेशंस हो गई तो क्या होगा, हमारे जो कंट्री मैन है वो नैरो माइंडेड हो जाएंगे। इसलिए नॉलेज या एजुकेशन अटेंड करने का अधिकार सबको इक्वली हो। वेयर द वर्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। आगे रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि ऐसा संसार जो कि कई पार्ट्स में विभक्त ना हुआ हो, यानी कि उस देश के टुकड़े टुकड़े ना हो जाए, वो भी बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, यानी कि किसके आधार पर, कास्ट, क्लास, रिलीजियन, क्रीड, कस्टम्स, इन सब के बेस पर हमारे देश के टुकड़े ना हो जाएं, यानी कि सारे कंट्रीमैन यूनिटी के साथ रहें। आगे देखते हैं। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म टुवर्ड्स परफेक्शन। और जहाँ पर लोग बिल्कुल सच्चाई के साथ बोलें, कोई झूठा ना हो। टैगोर वांट्स अ नेशन वेयर पीपल आर ट्रूथफुल, वेयर वर्ड्स शुड कम आउट फ्रॉम डेप्थ, because a honest and truthful people lead the country toward prosperity. सारे जो भी कंट्री मैन है वो झूठ ना बोलते हों, सत्यवादी हों।
फेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस आर्म्स टूवर्ड्स परफेक्शन, यानी कि जो भी हमारी कोशिशें और प्रयास हैं वो कंटिन्यू रहें, हम थक कर हार ना जाएं और जल्दी से गिव अप ना करें, और तब तक चलते रहें जब तक हम अपने गोल को अचीव ना कर लें। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे। Reason is an intellectual power in man that helps him in go forward and got perfection. So जो हमारे थॉट्स हैं, जो हमारे विचार हैं वो क्लियर हों और सही रास्ते पर फ्लो हों, यानी कि हम उस रास्ते पर अग्रसर रहे जो जैसा हम चाहते हैं, जो हमारी सोच है, जो हमारा एम है, हम भटक ना जाएं। किस तरह से हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे इनटू द ड्रेरी रिजल्ट ऑफ डैड हैबिट्स, यानी कि ये जो डैड हैबिट्स है, कस्टम्स और पुराने ट्रेडिशन हैं, हम उनके चक्कर में अपने रास्ते को ना खो जाएं। जैसे कि एक रिवर है, जब डेजर्ट में जाती है, सैंड में जाती है, तो वो अपना रास्ता भटक जाती है। उस तरह से हम ये जो कस्टम्स हैं, इनके वजह से हम अपने रास्ते को ना भटक जाएं। Where the mind is led forward by thee into ever widening thought and action, into the heaven of freedom, my father, let my country awake. In the last stanza, the poet saying, मतलब जहाँ के ऐसे संसार जहाँ के कंट्रीमैन लीड कर रहे हो, कैसे ट्रुथफुल लोगों द्वारा, ओपन माइंडेड एंड प्रोग्रेसिव लोग जहाँ पर लीडर हो, और यहाँ के जो थॉट हैं, इन लोगों के जो विचार हैं वो दिन ब दिन संकीर्ण होने की बजाय क्या वाइड होते जाएं। जैसे जैसे समय परिवर्तन होता जा रहा है, उसी तरह इनकी विचारधाराएं भी चेंज होती जाएं। जमाने के साथ, समय के साथ वो लोग ढलते जाएं। जहाँ के कंट्रीमैन का नेतृत्व ओपन माइंडेड एंड प्रोग्रेसिव लोगों द्वारा हो, लोग ऑर्थोडॉक्स ना हो और आउटडेटेड कस्टम्स में बिलीव ना करें, बल्कि समय के साथ उनकी सोच का दायरा भी बढ़ता जाए। इनटू द हेवन ऑफ फ्रीडम, माय फादर, लेट माय कंट्री awake. Here, poet through these lines, Tagore expresses his vision of India as heaven. ठीक है, इंडिया जो है उसको एक स्वर्ग के रूप में वो यहाँ पर प्रेजेंट करते हैं कि ये जो हमारा हेवन ऑफ फ्रीडम है, यानी कि स्वतंत्र जो स्वर्ग है, जहाँ पर फ्रीडम ऑफ थॉट, स्पिरिट, फेथ और स्पीच, ये सब चीज़ें हों। ठीक है, हे प्रभु, हे ईश्वर, मेरे कंट्रीमैन को जगाओ इन द सेंस कि उनकी आंखें खोलो कि वो इन भेदभावों को छोड़ दें और इन सब चीज़ों से ऊपर उठें। हाय, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।